आज हम लोग देखेंगे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको अगर आप पहले से जान लीजिएगा तो फिर आपको जो है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री समझने से पहले आपको इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है स्टार्टिंग में, मतलब प्राइमरी जिसको कह सकते हैं। तो पहला है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परमाणु संख्या। ध्यान रखिएगा, हिंदी का ज़्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, फिर भी लिखने के लिए लिख दिए हम। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। समझिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मतलब अगर किसी सिंबल, अगर जैसे मान लेते हैं सोडियम है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 11, यहाँ पे लिखा हुआ है 11, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका? इसका एटॉमिक अगर नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसका जो प्रोटॉन होगा वो भी आपका क्या होगा? प्रोटॉन होगा वो भी क्या हो गया? 11 ही होगा। समझ में आया? मतलब जो आपका प्रोटॉन का संख्या है वही आपके एटॉमिक नंबर का भी संख्या है। समझ में आ रहा है? चलिए, और भी कोई ले सकते हैं। कार्बन ले लिए, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, और इसका प्रोटॉन भी कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन ले लें, इसका यहाँ पे 7 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, और प्रोटॉन भी 7। अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम की, तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे 20 हो गया, और इसका प्रोटॉन भी 20 हो गया। चलिए, ये कुछ बेसिक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कि एक नोट है, उस नोट को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे कहें, यहीं पे कहें नोट करके कि इफ एलिमेंट इज न्यूट्रल, एलिमेंट इज न्यूट्रल, अगर आपका एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल एलिमेंट इज न्यूट्रल, देन number of proton is equal to number of electron। समझ में आ रहा है? चलिए, मतलब अगर आपका, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तब आपका जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो किसके बराबर होगा? जो आपका प्रोटॉन हो गया वो किसके बराबर होगा? उसी के इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो भी 3 एलिमेंट्स हम लिखे हैं, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात आए, अगर इलेक्ट्रॉन की बात है, तो हम यहाँ बोल रहे हैं अगर एलिमेंट हमारा क्या है? न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 11 इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7, इसका फिर 20। ये सिर्फ उनके लिए है जिन पे कोई चार्ज नहीं है। जिन पे कोई चार्ज नहीं है उन्हीं एटम्स के लिए ये है, बाकी अदरवाइज ये नहीं है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या इसी को कहते हैं आपको एटॉमिक वेट। क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। समझिएगा इसको। तो यहाँ पे कहते हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हम कह तो रहे हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, लेकिन यहाँ बात किसी कर रहे हैं हम, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन। अच्छा ये बताइए कि किसी भी दो नंबर को जोड़ेंगे तो मास थोड़ी आएगा। तो कहने का मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ जो मास पढ़ते हैं एक्चुअली में ये क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास नहीं होने होके हमारा ये क्या होना चाहिए, मास नंबर। ठीक है, क्या होता है, मास नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है? 10th तक में आपको अलग से कोई डिफरेंस तो नहीं बताया जाता है, ना स्कूल में बताया जाता है, ना बच्चे जानने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली क्या है, डिफरेंस है कि अगर हम लोग एटॉमिक वेट, अगर ये डेफिनेशन पूछे, ये डेफिनेशन बोले तो किसका है, ये आपके मास नंबर का डेफिनेशन है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन, क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या है, आपके मास नंबर के बराबर है। अगर हम लोग कहें एटॉमिक वेट की बात करें, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटोन एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यहां भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये स्लाइटली डिफरेंस है आपका, स्लाइटली डिफरेंस है, जहां से कि आप समझ सकते हैं कि क्या है। पढ़ने के लिए, कहने के लिए आप मास नंबर कहें, एटॉमिक वेट कहें, या आप एटॉमिक क्या कहें, मास कहें, एटॉमिक मास कहें, ये तीनों आपके लिए समान है। आप इन तीनों का फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन आप डेफिनेशन भी इस तरह से देखें तो अलग अलग है, लेकिन आप 10 तक हैं तो आप यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तीनों में कोई अंतर आपको नहीं नजर आए। लेकिन आप अगर 11th में हैं तो ये आपका जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो मास नंबर की बात करेंगे तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। लेकिन अगर वही एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की बात करेंगे तो सम ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तब इसको देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तब जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अभी हम लोग सोडियम लिखे थे, यहाँ पे 11 होता है और यहाँ पे क्या होता है 23, 11 और 23। मतलब यहाँ पे जो ऊपर में जो लिखे हैं आपका क्या है, ये है आपका मास नंबर। क्या है आपका मास नंबर, कितना है 23। मतलब इसमें है क्या, ये जो 23 है वो एक्चुअली में है क्या, अब प्रोटॉन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्लस क्या है, न्यूट्रॉन है। समझ में आ रहा है? कार्बन लिखे हैं, यहाँ पे 6 लिखे हैं और यहाँ पे 12 लिखे हैं। मतलब क्या है कि अगर मास नंबर की बात करें तो ये 12 है। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों है इस 12 में। समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो लिखा रहता है ना उसको हम लोग Z कहते हैं और यहाँ A, इस तरह से। ये क्या हो गया आपका एलिमेंट या एटम, जो भी कहिए। यहाँ जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है और जो ऊपर में लिखते हैं इसको एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो सिंबल, तो ये एलिमेंट है आपका सोडियम और ऊपर में लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा तो कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा ना तो ये ऐसे, यहाँ पे Z और यहाँ पे A, तो वो भी सेम ही चीज़ है। ये और ये सेम चीज़ है। पहले इस तरह से ही लिखा जाता था, लेकिन अब ये जो ट्रेंड है ना, अब ये इस तरह से चल रहा है। तो आप इस तरह से ये ट्रेंड को ही अपनाएंगे। लेकिन प्लेस जो है ना दोनों का सेम है, नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास। यहाँ भी नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह सकते हैं आप कि सर अगर इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहाँ पे है तो यहाँ से प्रोटॉन तो हमको पता है ना कि 11 है, तो यहाँ से आप इसके न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 12। अगर यहाँ पे कार्बन के न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर में से क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका क्या है प्रोटॉन, तो मतलब 12 माइनस कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 जो है ना न्यूट्रॉन है आपका किसके पास, कार्बन के पास। चलिए ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तब हम लोग चलते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी किसे कहते हैं?
वैलेंसी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वैलेंसी, वैलेंसी जो है आपका सिंपली कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट एटम जो कहिए, एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब जो है कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप 9th में आप लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 11th-12th में जा रहे हैं तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू get their stable configuration, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू गेट देयर स्टेबल कन्फिगरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वैलेंसी कहते हैं। कि जितना इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके जो हमारा कोई भी एलिमेंट जो है ना स्टेबल हो जाता है, कोई भी एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबिलिटी के लिए उस समय जो आपको बोला गया वो क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल बोला गया। क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल बोला गया। ऑक्टेट रूल में क्या है कि आउटर मोस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, जितने भी एलिमेंट हैं उनके लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तब वो क्या देखा जा रहा है, स्टेबल कहा जा रहा है। स्टेबल का स्टेबल किस सेंस में कहते हैं ना, कि अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। मतलब ऐसे सपोज हम लोग अगर फिजिकल लाइफ में देख लें, हम लोग पढ़ाई कर जो कर रहे हैं वो कब तक करते हैं, जब तक हमारा जॉब नहीं लगता है, या कह सकते हैं कि जब तक हमारा पैसे का अर्निंग नहीं होने लगता है। जिस दिन से पैसे का अर्निंग होने लगे उस दिन से हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी आप ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखें कि जिन भैया का जो है ना नौकरी लग गया है, नौकरी लगने के बाद अगले दिन जो है ना वो क्लास करने जा रहे हैं, 11th का 12th का, या कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उनको इतना पैसा मिलने लगेगा कि वो अपना एक घर, ये वो गाड़ी घोड़ा जो भी उनका डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है वो अपना पूरा कर सकते हैं। तब वो अलग से फिर पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जो डिजायरेबल मतलब उनको अपना पोजीशन नहीं मिल पाया, उतना पैसा नहीं मिल पाया, तो वो फर्दर जो है ना वो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। यही यहाँ भी होता है कि कोई एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाया, सार जितना भी समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि उनको क्या गेन करना है, स्टेबिलिटी गेन करना है। क्या गेन करना है, स्टेबिलिटी गेन करना है। अगर स्टेबिलिटी के लिए जितना उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़े, समझिएगा एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सोडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या 11 है और यहाँ पे क्या है 23 है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कितना होता है, 2, 8 और 1 लिखते हैं ना। चलिए अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिख दिए। अब इसमें है प्रोटॉन कितने हैं, तो 11 है। आपका इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 11 है। क्यों, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है नहीं। तो ये प्रोटॉन के लिए प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आपका 0। चलिए अब हमको पता है कि सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो मतलब इस तरह का इसका आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, 2 और 8, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल कहलाएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर 7 ले भी तो सकता है। हाँ, 7 अगर ले भी लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन भी करेगा तो भी ये स्टेबल कहला सकता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल होता है इसके कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो लूज कर दे। समझ में आ रहा है। तब क्या है, अब जब यहाँ पे प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितना है, 11। भाई प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, ये लूज क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होगा ना, लेकिन प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 11 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, और साइन क्या है, माइनस। तब यहाँ पे कितना आएगा, प्लस। ये क्या चार्ज आ गया आपका, +1। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज कैसे आ रहा है, और प्लस ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो मतलब अगर हम लोग बात करें सोडियम के वैलेंसी की बात करें, क्या करें, वैलेंसी किसका, सोडियम का, कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल कन्फिग्रेशन अपना पा ले रहा है। ठीक है, स्टेबल कन्फिग्रेशन कहने का मतलब अपने नियर अबाउट जो इनका इनर्ट गैस है ना उसके जैसा कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस जैसा।
इनर्ट गैस जैसा मतलब हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब उनके आउटर मोस्ट में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और वो देखा गया है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी एलिमेंट्स के लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है स्टेबल है। समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। अगर यहीं पे बात करें हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का है ना 8 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 16 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6। अब 2 और 6 की बात करें, इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब ले लिया तो इस पर क्या चार्ज आएगा हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या है प्रोटॉन कितना है तो +8, इलेक्ट्रॉन कितना है तो -8। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा बराबर होगा, ऑलरेडी बराबर है यहाँ पे। अब क्या हुआ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हुआ, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 8 ही है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर भी 8 रहेगा और एटॉमिक मास भी 16 रहेगा। इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? यहाँ भी 8 है और 16, यहाँ भी 8 है और 16 है। तब क्या है सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तब यहाँ पे प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा +8। पहले भी अभी बोले हैं कि ये लूज और गेन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन कर रहा है, न्यूक्लियस में जो है उसका तो लूज गेन हो ही नहीं रहा है। तब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो गया 10। क्यों? पहले से 8 था, 2 और ले लिया तो 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए साइन क्या था माइनस, अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्या आएगा -2 आएगा। मतलब इस तरह से आप चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके एलिमेंट्स पे कितना चार्ज होगा, आपके एलिमेंट्स पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। और चार्ज होगा और उसके बाद आपका जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी कितना होगा ये भी पता कर सकते हैं। ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहें ऑक्सीजन का अगर वैलेंसी कहें तो कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे आपके डेफिनेशन से ये हो गया कि लूज और गेन टू गेट देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका जो एग्जाम्पल हो गया आपका वैलेंसी का हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये आपका क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। तब यहाँ पे अगर हम लोग सिंबल की बात करें, क्या की बात करें सिंबल की बात करें, तब ये क्या होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका ये फ्लोरीन और ये आपका हो गया नियॉन। अगर ये हो गया तो यहाँ से आप किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन से पहले हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि जितना आपका एटॉमिक नंबर उतना ही आपका प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन भी कितना 1, तो इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना हो जाएगा 10। तब क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका लिखा हुआ है प्रोटॉन हो गया। तब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी चूंकि ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। समझ में आ रहा है। एटॉमिक मास देखिएगा, एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास देखिए स्कूल में भी सिखाया गया है कि जो इवन एटॉमिक नंबर वाला है, इवन वाला जो है उसको क्या करें आप डबल कर दें, और जो ऑड वाला होता है उसको क्या कर दें जस्ट डबल करके 1 जोड़ दें। मतलब कि अगर आपकी बात करें कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है 10, तो इवन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 8 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, 6 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 4 है तो कितना होना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पे कितना होता है 9। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर इसको याद करना पड़ेगा। तब अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। मतलब जो इवन वाला है उसको जस्ट डबल कर दीजिए। ऑड वाले पे आ जाइए, ऑड वाले का जो है वो डबल करके 1 प्लस कर दीजिए। तो ये 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 1 15, लेकिन यहाँ पे 14। मतलब इसको याद करना है अलग से। 5 दूनी 10 और 1 11, 3 दूनी 6 और 1 7। हाइड्रोजन का तो खैर 1 आप काउंटर कर ही रखिएगा। समझ में आया यहाँ तक में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से न्यूट्रॉन आपका निकल जाएगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 0। क्यों? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका 2, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 8,
यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 10, न्यूट्रॉन निकल गया यहाँ तक। तब है आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग सीखेंगे, तब तक हम लोग ये 1 से लेकर 10 तक है। अगर 1 से लेकर 20 तक करना हो तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया 11, ये 12, 13, 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया आपका 20। 11 पे है आपका सोडियम, फिर है आपका मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है आपका सिलिकॉन, फिर है आपका फास्फोरस और सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आपका आर्गन, फिर आपका पोटेशियम और फिर आपका कैल्शियम। प्रोटॉन 11, 12, 13, 14, 15 और 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी सेम ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि हम लोग जान मास क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि जो इवन वाला है उसको डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है 20 का कितना हो जाएगा 40, आपका 16 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 32, आपका 14 का कितना हो जाएगा 28, 12 का कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे बस आर्गन का याद रखिएगा यहाँ पे कि ये 18 तो नहीं 36 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना होता है 40 होता है। तो मतलब 1 से लेकर 20 तक में 3 का, बेरिलियम का, आर्गन, ये नाइट्रोजन का और आर्गन का, अगर आप याद रखें तो लगभग याद रह जाएगा। ऑड नंबर वाले का क्या करेंगे, 19 दूनी 38 और 1 39, 17 दूनी 34 और 1 35 होता 35 है, लेकिन इसका आप याद रखिएगा यूज करने के लिए 35.5। क्यों, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 15 दूनी 30 और 1 31, 13 दूनी 26 और 1 27 और ये हो जाएगा 23। समझ में आया। अब है कि यहाँ से न्यूट्रॉन भी माइनस कर सकते हैं, तो एटॉमिक मास में से न्यूट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा, इसमें भी 12, इसमें 12, इसमें आपका 14, इसमें भी 14, अभी इसमें हो जाएगा आपका 16, तो इसमें भी 16, इसमें यहाँ पे जब न्यूट्रॉन निकालना हो तो ये पॉइंट वाला मत यूज कीजिएगा, ये 36, 35 ही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 18 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 22 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 और यहाँ भी 20। समझ में आया। तब है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंसी चार्ज। तो ये जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इतना पे, यहाँ तक में अगर समझ लीजिए अच्छे से, एक बार फिर से समझ लीजिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी क्या होता है, इसका चार्ट 1 से लेकर 20 तक में आपको कोई याद करने का दिक्कत नहीं होगा। आप लगभग 3 को याद रखेंगे, एक आर्गन को याद रखिए, एक आप नाइट्रोजन को, एक बेरिलियम को, तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, इसको तब तक आप लर्न करें। थैंक यू।